नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतियाँ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 26वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि गोविंदी मिस मालती को अपने वैवाहिक जीवन में उथल पुथल का कारण मानती है। वह मिस्टर मेहता से अनुरोध करती है कि कुछ भी करके वो खन्ना और मालती को दूर कर दे। मिस्टर मेहता गोविंदी के प्रशंसक थे, सो उसकी मदद करने को अपना सौभाग्य मानते हैं। आगे की कहानी में गोबर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। गांव से भागने के बाद गोबर मिर्जा खुर्शीद के यहाँ काम पर लग गया था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए गोदान का 26वां भाग। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़के आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोड़ करते हैं। मोहल्ले की पंचायती भी यहीं होती हैं। मियाँ बीवी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। यहाँ आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं। यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं। यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई हैं। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है। स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता। न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजदूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गोबर ने गर्मियों में शरबत और बर्फ़ की दुकान भी खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं। महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों और प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसे तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वहीं क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं हैं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफ़ायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है।
तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तगाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे, इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं हैं। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फ़ायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, यह आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर बोला, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही के गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसों से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम होते थे जिनसे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में रहता है वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्की वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घोटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे ज़रूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया सूद पर दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे? गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं यहाँ अकेला रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊँ, खा पीकर सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है
उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल जाती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी, मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ, बहनों और झुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होली के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए एक जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टॉप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीज़ें आ गई। बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आई। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम्ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं तो घर में घुसने ना पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठे कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों बड़े बड़े शिवलिंगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे इक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है। वैसे ही इक्का उधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बढ़ा। पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भोरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों के बीच छिपी हुई सुखद संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी। धूप अभी नहीं निकली, पर होरी खेतों में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा
तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठर निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गरासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्रायः 1 जून तो चबेने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दीन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुरकिया पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनिया? जा अपना काम कर, पैसे सेंत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मुड़ पर एक गट्ठा लाद कर लाओ, तब हाल मालूम हो। दाता दीन बेकर उठे, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को आंगी न देना चाहिए। दाता दीन ने लाल आंखें निकाली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब भी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई, नहीं तो बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज़ की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगों की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गरासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से फिचकूर छूट रहा था और सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े थे।
एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था। मालिक, तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए। पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगूठियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ, रात रोटियां पकाई थीं, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भर पेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नज़रों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, वहवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नहुं में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कियों का भाग था, नहीं तो तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा। धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम, पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुंह करती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा। पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कह रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया। दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे हुए आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भलमानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था,
गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसको जीवन के धूल धक्कर में गुम हुआ रत्न मिल गया, मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मीरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? दोस्तों, उपन्यास का 26वां भाग यही समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।